हाय किड्स। तो पिछले कक्षा में हमने एक नई कहानी की शुरुआत किए थे, है ना। तो हमारा कहानी का नाम क्या था? हाँ, हमारा कहानी का नाम था हलवाई और बंदर, है ना। हलवाई कौन है? हलवाई का मतलब ये है स्वीट शॉप ओनर, है ना। और बंदर है मंगी, है ना। तो हमारी कहानी क्या था? एक गांव में एक हलवाई था और वो तो दूध बेचता था। वो कैसे दूध बेचता था बच्चों? वो तो दूध में बहुत सारा पानी मिलाकर दूध बेचता था। ऐसे बेच के वह धनिक बन गया, अमीर बन गया, है ना। एक दिन वह एक थैली में कुछ रुपए लेकर उसके गांव से किसी दूसरी गांव जा रहा था, है ना। उसकी थैली में कितने रुपए थे? उसकी थैली में 10,000 रुपए थे। 10,000 रुपए यानी 10,000, है ना बच्चों। तो वह अपनी थैली लेकर किसी और गांव जा रहा था। तो रास्ते में उसको क्या हुआ? तो रास्ते में उसको बहुत प्यास लगी, है ना। प्यास यानी थर्स्टी। तो प्यास लगने से उसको पानी पीने का मन चाहा, है ना। तो पानी पीने के लिए वह आस-पास देखी, लेकिन कुछ घर और कुछ भी उसको दिखाई नहीं दिया। तो वह कुछ और दूर चल दिए। वहां उसको एक कुएं मिले। कुएं यानी वेल। उसकी जगह पर बाल्टी और रस्सी रखी थी। बाल्टी यानी बकेट और रस्सी रोप, है ना। तो बाल्टी यानी रस्सी रखी थी। उसने क्या किया? वह उस बाल्टी और रस्सी की मदद से क्या करने लगा? कुएं से पानी खींचने लगा और प्यास बुझाने लगा। तो क्या हुआ बच्चों? उस कुएं के पास एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर कौन बैठा है? उस पेड़ पर एक बंदर बैठा था। वह बंदर देख रहा था ये आदमी वहां आकर क्या कर रहे हैं, और उसकी सारी करतूतें वह देख रहा था। वह बंदर क्या किया? उसने पेड़ से नीचे आई और उसकी थैली उड़ाकर फिर पेड़ के ऊपर चल दिए। उस थैली में क्या था बच्चों? उसकी पैसे थे, है ना। तो बंदर ने उसकी थैली लेकर फिर पेड़ के ऊपर चल गए। तो हमारी हलवाई क्या किया? हलवाई वहां रुककर रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसने बंदर से कहने लगा कि मेरी थैली वापस दो, मेरी थैली वापस दो। लेकिन बंदर ने कुछ नहीं किया। वह आराम से पेड़ पर बैठ रहा था, है ना। तो हलवाई ने क्या किया? हलवाई नीचे से पत्थर उड़ाकर बंदर को भेंगने लगा। तो इससे बंदर को कोई असर नहीं हुआ। बंदर हलवाई के ये करतूते देखकर वहां बैठकर खी खी कर रहा था। उसको हलवाई को देखकर हंस रहा था, है ना। तो हलवाई फिर से उनको इशारों से बंदर से थैली नीचे फेंकने को कहा। लेकिन बंदर को कुछ समझ में नहीं आया। बंदर फिर भी वहां बैठ रहा था। लेकिन हमारे हलवाई ने क्या किया? हलवाई ने उछल के कूद के उसके हाथ से थैली खींचने की कोशिश की। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल था। इतना आसान नहीं था उसके हाथ से थैली खींचना। फिर भी बंदर वहां बैठ गया। उसके बाद इशारों से, मैंने बताई थी, इशारों से उसने थैली वापस देने के लिए कहा। लेकिन बंदर ने क्या किया? उसने थैली खोलकर उसके अंदर से कुछ रुपया निकालकर
कुछ जमीन पर फेंका और कुछ पानी के अंदर फेंक दिया। तो हलवाई ने जोर से चिल्लाई। उसने कहा, अरे बंदर, तुम मेरे पैसे पानी में मत डाल, तुम पानी में मत डालो। ऐसे चिल्लाकर वह वहां खड़ा रह गया। उसी समय वहां एक आदमी आया। वो कौन था बच्चों? वह आदमी हमारी हलवाई की दोस्त थी। तो वह आदमी ने हलवाई से पूछा। क्या पूछा? अरे भाई, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तो हलवाई ने बताई, वो देखो, उस पेड़ के ऊपर एक बंदर है, एक नटखट बंदर है। वो तो मेरी पैसा वाले थैली लेकर ऊपर बैठ गया है। वो वापस नहीं दे रहा है और उसमें से पैसे निकालकर कुछ पानी में फेंक दिया है, पानी में डाल दिया है। मैं क्या करूं? ऐसे कहकर वो तो फिर रोने लगे। तो हम हमारी हलवाई की हालत देखेंगे। ओके। मित्र बोला, कम से कम नीचे पड़े हुए रुपयों को तो उड़ा लो, कहीं वे भी ना उड़ा जाए। हलवाई बोला, लेकिन जो रुपए कुएं में जा गिरे हैं उनका क्या करूं? मित्र बोला, सोच लो, पानी को दे दिया। तो क्या है बच्चों, वह मित्र, वो तो हलवाई का मित्र था, लेकिन उस व्यक्ति को हलवाई की सारी बातें मालूम थी। उसकी ये दूध में पानी मिलाना, ऐसे लोगों को बेवकूफ करना, ये सब कुछ वह व्यक्ति को मालूम था। इसलिए वह आदमी ने क्या कहा? उसने कहा, अरे भैया, जो रुपया जो जमीन पर गिरा है वह तो उड़ा लो, नहीं तो बंदर आकर वह रुपया भी उड़ाकर पानी में फेंक देंगी। तो वह हलवाई से कहता है, अरे भैया, वह रुपया तो उड़ा लो, वह ना चले जाए। तो हलवाई ने कहा, जो पानी में गिरा है उसकी क्या है? वो तो मुझे नहीं मिलेगा ना, पानी से मैं कैसे पैसा उड़ाऊं? लेकिन वह व्यक्ति ने कहा, वो तो चलेगी, वो तो चली गई, वो तो आपको हासिल नहीं होगा, वो पानी से उड़ाना इतना आसान नहीं है। ऐसे कह दिया। हमारी हलवाई फिर से रोने लगी। ओके मित्र, सोच लो, पानी को दे दिए। तो हलवाई ने कहा था, मेरी पैसा तो पानी में गिर गए हैं। वह बंदर ने पानी में डाला है। तो उसकी दोस्त ने कहा, सोच लो, पानी को दे दिया। वो ऐसे क्यों कहा था चिल्ड्रन? इसलिए कहा था। देखो, हलवाई बड़ा दुखी हुआ और बोला, क्या बोल रहे हो मित्र, पानी को कैसे दे दिए? मेरा कितना पैसा बर्बाद हो गया है, मैं पानी में से कैसे अपने पैसे निकालूंगा? तो हलवाई रोकर उस व्यक्ति से कहा, अरे भाई, तू ये क्या कह रहा है? मेरी कितना पैसा बर्बाद हो गया। ये बंदर ने सारी पैसा बर्बाद किया। मैं कैसे इस पैसा उस पानी से निकालूंगी? तो उस आदमी ने कहा, तू तो ऐसे सोचो कि वह पैसे तुम पानी को दे दिया है। वो इसलिए कह रहा है कि मैंने पहले से बताया, वह आदमी हमारी हलवाई की सारी करतूतें जानते थे। उनको पता था कि वह दूध में पानी मिलाता है, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ करता है। इसलिए उसने कहा, ऐसे तुम जैसे दूध में पानी डालता है उसी तरह वह बंदर ने पैसे उस पानी में डाला है। इसलिए तुम ऐसा समझो कि वह जो पैसा पानी में गिरा है वह पानी को दान में दे दिया है। ऐसे वह आदमी कह दिया था। मित्र बोला, जब दूध में पानी मिलाकर बेचते थे तब तो तुमने यही नहीं सोचा। हलवाई बोला,
गलत हो गई है। अब किसी तरह रुपए लेने का तरीका बताओ, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तो वह आदमी ने बताया, अरे भाई, तो ये पहले नहीं सोचा था जब तुम दूध में पानी मिलाता था, है ना? तू तो लोगों को बेवकूफ करता था, ऐसे गंदे दूध देखकर उनसे पैसा मांगता था। उस समय तुमने ऐसा सोचा भी नहीं, तुम्हारी पैसा भी बर्बाद हो सकता है ना? तो ऐसा भी सोचो कि तुम्हारी पैसा पानी को दे दिया है, तुम्हारी पैसा तो गया है भाई, गया है, ऐसा कह दिया वह व्यक्ति। तो हमारी हलवाई ने फिर से रोकर उससे कहा, गलती हो गया है भाई, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूँगा। तू तो पानी से पैसा निकालने की कोई उपाय तो बताओ, कोई तरीका बताओ। ऐसे कहकर वो फिर से रोने लगा। लेकिन कोई तरीका है पैसा उस कुएं से निकालने का? नहीं, कोई तरीका नहीं है। उसके पैसा तो गई है ना? इसमें बंदर ने डायली को कुएं में फेंक दिया। बचे हुए सारे रुपए भी पानी में चल गए। मित्र बोला, तुमने दूध में जितना पानी मिलाया था उतने रुपए पानी में चले गए। अब दूध के रुपए लेकर घर जाओ। तो क्या हुआ बच्चों? हाँ, उनकी बातचीतों के बीच में ये सब कुछ कौन देख रहा था? हमारे बंदर पेड़ के ऊपर बैठकर ये सब कुछ देख रहा था, है ना? तो बंदर ने क्या किया? उसने अपने हाथ में जो पैसे बेचे थे ना उसकी दाली में, वह लेकर कुएं में फेंक दिया। कुएं में डाल दिया, पानी में डाल दिया, सारी पैसा चली गई, है ना? उसके हाथ में कुछ रुपए बचे थे, वह भी उसके अंदर डाल दिया। तो मित्र हलवाई से बताया, अरे देखो मित्र, तुम ऐसा समझो कि तुम दूध में जितना पानी मिलाते हैं उसकी पैसा, उस पानी की पैसा पानी में चल दिया है, और जो जमीन पर है वह तो दूध की पैसा है, वह पैसा लेकर घर जाओ। समझ गई? वह हलवाई की दोस्त ने ऐसे कहा, आप जो पानी दूध में डालते हैं, पानी की पैसा, जितना पानी दूध में डालते हैं उस पानी की पैसा तो पानी में चली गई, वो तो बर्बाद हो गई। मैंने बताई थी बंदर कुछ रुपए जमीन पर फेंका था, है ना? जमीन पर फेंका था और कुछ पानी में फेंका था। तो जमीन पर जो रुपए है वह तो दूध का पैसा है, तो वह पैसे लेकर घर जाओ, ऐसे कह दिया वह व्यक्ति हमारी हलवाई से। तो आगे क्या हुआ बच्चों? हलवाई बचे हुए रुपए लेकर दुखी मन से घर लौट गया। उसके बाद उसने काफी दूध में पानी नहीं मिलाया। तो क्या हुआ बच्चों? हमारी हलवाई जो कुछ पैसे जमीन पर थे वह उस पैसे लेकर अपने घर गई। वो तो बहुत दुखी और निराश थी, क्योंकि उसने कैसे बचा कर रखा था ये सारी पैसे। वह इतने अमीर कैसे बन गए थे? लोगों को धोखा देकर, लोगों को बेवकूफ कर सारी पैसे संभाल कर रखा था, है ना? तो कैसे लोगों को बेवकूफ बनाई, उसी तरह बंदर ने हमारी हलवाई को बेवकूफ बनाई, है ना? उसकी सारी पैसे कुएं में डाल दिया। ऐसे जो कुछ पैसे वहां बचे थे वह लेकर हमारी हलवाई उसके घर लौट गई। वो तो बहुत दुखी थी, रो रो कर उसकी हालत तो बुरी हो गई थी। लेकिन क्या है, एक अच्छा निश्चय किया था उसने। वो फिर से कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाई। अच्छा ताजा दूध वह लोगों को देता था।
ओके, ऐसे हलवाई एक अच्छा नेक इंसान बन गया उस बंदर के कारण से, है ना बच्चों। तो इसकी शिक्षा ये है, इस चैप्टर से हमें एक मैसेज मिलती है। क्या है इसमें से जो मैसेज मिलता है वह क्या है? देखो, सीख यानी पढ़, किसी को धोखा देना गलत है, उसकी सजा जरूर मिलेगी, है ना। किसी को धोखा देना, किसी को फूल बनाना, ये तो किसी को धोखा देना गलत बात है, ये तो बहुत बुरी बात है। सच्चाई तो कठिन होगी, यानी सच्चाई तो कड़वा होगी, कभी कभी सच्चाई कड़वी होगी, लेकिन क्या है बच्चों, हमें सच ही बोलना चाहिए। हम जो गलत करते हैं लेकिन उसको दूसरों के सामने गलत ही मानना चाहिए। ओके, उसके बदले क्या है, झूठ बोलना बुरी बात है, दूसरों को धोखा देना बुरी बात है। इसलिए सब लोगों की रिस्पेक्ट करना, सब लोगों को प्यार करना, उनको धोखा मत देना, ये तो हमारी अच्छी बात है। ऐसे ही आदमी अच्छे बनते हैं। तो हमारी कहानी ये था, एक हलवाई थी, वो तो पानी में, दूध में पानी मिलाकर बेचते बेचते अमीर बन गया। एक दिन उसकी गांव से किसी और गांव जा रहा था, उसकी हाथ में डायली में पैसे थे। कितने रुपए थे? 10,000 रुपए थे। वह लेकर कहाँ गया था? किसी और गांव जा रहा था। रास्ते में उसको प्यास लगी, वहां एक कुएं देखी। उसने पैसा वाले थैली नीचे रखकर कुएं से पानी खींचकर पीने लगे। तब क्या हुआ? अचानक कहीं से एक बंदर आई, उसकी थैली लेकर पेड़ के ऊपर जाकर बैठा। हमारे हलवाई बहुत कोशिश की हमारी बंदर से वह थैली लेने की, लेकिन कुछ एक तो आसान नहीं था, वो तो बहुत मुश्किल था। इसलिए वो तो वहां रुककर चिल्लाने लगा। तभी वहां एक आदमी आई, वो तो हमारी हलवाई की दोस्त थी, है ना। तो वह आदमी ने उनसे पूछा, आप इतनी चिल्ला क्यों रहे हो? तो उसने कहा, वह बंदर मेरी पैसा वाली थैली लेकर ऊपर बैठा है। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन वह नहीं देता है। तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों? वह बंदर ने थैली खोलकर उसमें से कुछ पैसे निकालकर कुछ जमीन पर फेंक दिया और कुछ पानी में डाल दिया। तो उसने वह आदमी से पूछता है, हलवाई उस आदमी से पूछता है, कोई तो तरीका बताओ उस बंदर से पैसा लेने के लिए। लेकिन वह आदमी ने कहा है, क्या कहा है बच्चों? भैया तुम ऐसा ही समझो, पानी में जितना पानी, दूध में जितना पानी तुम मिला रहे हो उतनी पैसा पानी में चली गई है और बाकी पैसा जमीन पर है। वह पैसा जो बचा है वह तो लेकर घर जाओ, अगर वह भी चली जाए। लेकिन हमारी हलवाई की हालत तो बहुत बुरी हुई है। लेकिन वो तो उस आदमी से तरीका पूछ रहा है, इसके बीच क्या हुआ? वह बंदर ने बाकी पैसे सब कुछ पानी में डाल दिए। तो क्या हुआ बच्चों? हमारी हलवाई की सारी पैसे तो पानी में जा गिरे, है ना। उसको कोई उपाय नहीं समझा था, कोई उपाय नहीं मालूम था कि वह कैसे कुएं से पैसे निकालो। वो तो रो रो कर बाकी पैसे लेकर, जो कुछ जमीन पर था वह पैसे लेकर उसकी घर लौट गई। इसमें से हमें कुछ सीख मिलती है कि हमें दूसरों को धोखा देना तो बहुत गलत बात है ना बच्चों। तो हमारी कहानी खत्म हुई है। मुझे मालूम है कि आपको यह कहानी पसंद आई है। आप
इस कहानी का 2-3 बार वाचन करना है ना। इसमें कुछ नई शब्द है, उसका भी प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से करना और आपकी रफ बुक में उस बहु वर्ड सारी वर्ड को 5 बार लिखना। ओके, हम इसके अभ्यास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बच्चों।